मुझसे बहुत स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर स्टार्टअप कब करना चाहिए, है ना। मेरा सिंपल जवाब होता है, कल करे सो आज करे सो अब। बेस्ट टाइम टू डू अ स्टार्टअप इज नाउ। पहले मैं गया था ऑस्ट्रेलिया घूमने, ठीक है। मी एंड माय वाइफ वी वेंट टू ऑस्ट्रेलिया फॉर 15 डेज एज टूरिस्ट। सर हमने देखा यार कि सब जगह लोग दौड़े जा रहे हैं, सर उसको फुल दौड़ के रखो कर लो फुल। तो जब आपकी 10 में एमबीए हो सकता है basically। हाँ, हो सकता है क्या? ऐसे तो एमबीए की जरूरत भी नहीं है, वैसे भी है ना एमबीए। मैं जब अपने पहले लेक्चर में गया था एंड कैलकाटा में, हमारे प्रोफेसर थे, बहुत सीनियर प्रोफेसर थे, तो उन्होंने हमारा पहला लेक्चर किया था। उन्होंने बोला कि भाई कहाँ आ गए हो। ऑलराइट सर, सो इंट्रोडक्शन से सर शुरुआत करते हैं। आप पहले थोड़ा बता दीजिए आपके बारे में। ठीक है, सो मेरा नाम जैसा आप जानते हैं कि सुनीत है। एंड मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। आई बीन बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई। 12 तक मुंबई था, उसके बाद अपनी इंजीनियरिंग के लिए आई वेंट टू आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली के बाद मैंने वहाँ से कैंपस पे जॉब ली थी इन अ कंपनी कॉल्ड ग्लोबल एनालिटिक्स, जहाँ मैं एज अ बिजनेस एनालिस्ट काम करता था। करीब 1 साल मैंने वहाँ तक काम किया। पैरेलली मैं कैट दे रहा था टू गेट एडमिशन फॉर एमबीए। तो वो साल हुआ नहीं, लेकिन मुझे खुद का बिजनेस करने का भी एक चस्का था, तो मैंने अपनी नौकरी छोड़ी और एक छोटा सा बिजनेस मैंने बॉम्बे में शुरू किया था, विच वॉज कॉल्ड वर्ड्स फॉर यू, विच वॉज अराउंड कंटेंट राइटिंग, है ना। 2 साल मुझे वो करने पड़े। ये मेरा आइडिया तो ये था 1 साल करूँगा, कैट में एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन मिला नहीं, तो 2 साल वो कर लिया। वो फाइनली कैट में मेरे 4th अटेम्प्ट में मेरे को 100% मिले एंड आई गॉट इनटू आई एम कैलकाटा। आई एम कैलकाटा गया था मैं 2014 से 2016। उधर मैंने इंटर्नशिप की थी अमेजोन में। फिर आई डिड नॉट सिट फॉर फाइनल प्लेसमेंट्स। आई डिसाइडेड अगेन कि मैं खुद से कुछ करना चाहूँगा। तो मैं वापस अपने स्टार्टअप पे नहीं जाना चाह रहा था जो मैं बॉम्बे में छोड़ के आया था, बट वांटेड टू स्टार्ट समथिंग न्यू, डिड नॉट नो व्हाट इट शुड बी। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की। मैंने 1 साल इनफैक्ट ग्रेजुएट होने के बाद आई जस्ट केप्ट डूइंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट पायलट्स, कि मैं जो जो जगह इंटरेस्ट रखता था मैं उधर कुछ कुछ छोटे छोटे 2-2 3-3 महीने के प्रोजेक्ट्स करता था। देन फाइनली आई स्टार्टेड विद समथिंग कॉल्ड Kassakai Mumbai, which was around इवेंट्स एंड कम्युनिटी बिल्डिंग, है ना। मोर डिटेल में हम उसके बारे में बात करेंगे ड्यूरिंग दिस कॉन्वर्सेशन। तो Kassakai चालू किया 2017 में एंड पैरेलली मेरा एक और पैशन था टीचिंग का। तो मैं टीचिंग भी करता था 2016 से ही। जैसे ही मैं ग्रेजुएट हुआ था एम कैलकाटा से, तब से मैंने एमबीए के लिए ही कैट के लिए पढ़ाना शुरू किया एंड अभी तक मैं वो साइड में पढ़ाती हूँ। इट हैज़ ऑलवेज बीन दैट पार्ट टाइम थिंग फॉर मी, दैट सेकेंड प्रोफेशन ऑफ माइंड। ड्यूरिंग कोविड टाइम्स Kassakai में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ गई थी, क्योंकि इवेंट्स वगैरह करने थोड़े मुश्किल हो गए थे, बट ही स्टिल केप्ट इट गोइंग, पिविट किया, ऑनलाइन इवेंट्स वगैरह किए। बट पैरेलली आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क एट दिस स्टार्टअप कॉल्ड Ober, ठीक है। एंड इट वॉज अ वेरी स्मॉल एंड यंग टीम बैक देन, बट इट वॉज अ वीसी फंडेड स्टार्टअप, राइट। तो एक वीसी बैक स्टार्टअप था, तो मैंने बोला कि अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, and hence I joined over there and I'm still over there. So this was 2 years ago. 2 साल से मैं इधर काम कर रहा हूँ। The company is located in Gurgaon, so I'm in Gurgaon right now. And yeah, parallelly teaching थोड़ा बहुत हल्का फुल्का साइड में चल रहा है। Kassakai is on autopilot mode, जहाँ मेरी जो टीम थी वो संभालती है, मैं ज़्यादा उधर इन्वॉल्व नहीं होता हूँ। So this is my professional life over the last 13-14 years. Yes. ऑलराइट सर, काफ़ी अच्छी आपकी जर्नी रही है। सो एक हमारा एकदम बेसिक सवाल रहता है जो ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द पीपल का रहता है, जैसे कि आप आईआईटी से भी, आप आईआईएम से भी है, बट आईआईटी आईआईएम में सिर्फ टॉप 5% का कुछ होता होगा। मोस्ट पीपल का कर नहीं हो पाता है, और मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस मुझे 1-2 कंपनीज आती है, पर मोस्ट ऑफ द पीपल का वहाँ प्लेसमेंट भी नहीं लग पाता है। सो कुछ जॉब रिलेटेड क्या गाइडेंस देना चाहेगा सर, किस तरीके से फर्स्ट जॉब जो रहता है अब वो मिल सकता है, जो इनकेस वो नॉर्मल भी मीडियोकर और कॉलेज के भी, वो भी इजीली जॉब ले पाए। ठीक है, फेयर, गुड क्वेश्चन। सो मेरा टेक इसमें यह है कि अगर आपको कहीं जॉब करनी है, अच्छी जॉब करनी है, आपको 2 चीज़ें बहुत ज़रूरत है ना।
एक तो है कि आपको खुद से हार्डवर्क और परसिस्टेंस तो डालना ही पड़ेगा, है ना। मैंने देखा है कई सारे लोग जो बहुत अच्छी कॉलेज से ग्रेजुएट नहीं हुए फिर भी आज की तारीख में मेरे भी बॉस बने हुए, है ना। तो ये भी होता है। दूसरी तरफ ऑब्वियसली देयर इज दिस जर्नी, एक परसिस्टेंस जो लगती है, जो मैं बोल रहा हूँ कि आपको जो तरह की नौकरी करनी हो सकता है आपको इनिशियली ना मिले, है ना, पर उसका एक रास्ता होता है ना। मैं पहले दिन से सीईओ नहीं बन सकता, मुझे बनना है सीईओ एक बड़ी एमएनसी का, लेकिन मैं जैसे ही ग्रेजुएट हुआ कॉलेज से मैं नहीं बन सकता, भले मैं आईआईटी से हूँ, आईएम से हूँ या कोई और कॉलेज से, है ना। तो आपको उसके लिए भी तैयार रहने की बहुत ज़रूरत है कि एक पूरी जर्नी रहेगी। सो द बेस्ट थिंग इज कि अगर आपके पास बहुत ऑप्शंस या अपॉर्चुनिटीज नहीं है, आप जो भी आपको मिल रहा है उसमें से जो भी बेस्ट चीज़ होती है आपको सिलेक्ट कीजिए अपने लिए और आगे बढ़िए। मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देखा है कि नौकरियां वगैरह सब मिल रही है लेकिन वैसी नहीं मिल रही है जैसे मुझे चाहिए। मुझे तो आगे जाके मार्केटिंग करना है, पर इधर तो मुझे कुछ और काम मिल रहा है, तो मैं नहीं लूंगा ये वाली जॉब, है ना। तो उस चक्कर में वो जॉब ही नहीं लेते, एक एक दो दो साल यूं निकल जाते हैं। तो दैट इज समथिंग विच आई वुड एडवाइस स्टूडेंट्स, स्पेशली द वन सीइंग दिस पर्टिकुलर वीडियो, कि आपको अगर कहीं जॉब मिल रही है तो आप वो लीजिए और फिर आप वहाँ मेहनत कीजिए, डू वेल इन दैट जॉब, एंड पैरेलली आप ऑब्वियसली आप अप्लाई करते रहिए। आपको जिस तरह की नौकरी चाहिए उसके लिए प्रीटी श्योर कि इन सम टाइम यू विल गेट ओवर देयर, आप आना चाहिए। Sir, how was your IIT journey? आईआईटी जर्नी बहुत अमेजिंग। देखिए ऐसा है कि 4 साल इंजीनियरिंग कोर्स तो सेम रहता है, आप कहीं से भी करो, है ना। आईआईटी में जो एक एडेड एडवांटेज है जो आजकल अब और भी बहुत सारे कॉलेजेस में है, इस जो आपकी कैंपस की लाइफ होती है ना। आप 4 साल कैंपस में रहते हो अपने ही जैसे लोगों के बीच में, एंड दैट आई थिंक फॉर मी वाज द गेम चेंजर। आई वाज अ वेरी वेरी शाय पर्सन बिफोर आई ज्वाइंड आईआईटी दिल्ली, है ना। पर उधर ज्वाइन करने के बाद उधर की जितनी सारी एक्टिविटीज थी, है ना, जो उधर कल्चर था, उधर एक्सपोज होने के बाद आई definitely developed a lot in those 4 years, right? So it is always said, you know, when you join an IIT, you are a boy. When you graduate, you are a man, right? And I saw that journey as well. तो पढ़ाई लिखाई तो ऑब्वियसली बढ़िया, बट उसके अलावा जो कैंपस लाइफ थी, जो उधर की एक्टिविटीज थी, जो कल्चर था, that added a lot of value to the, you know, to the time I spent over there. सो सर मोस्ट ऑफ द जो थिंग थी यानी कि आप जो बोले कल्चर, सो वो स्टडी रिलेटेड है या कल्चर रिलेटेड है? जिसकी जो डिफरेंस है एक नॉर्मल कॉलेज और आईआईटीज में, क्या डिफरेंस है सर एकदम? देखिए ऐसा है कि बाकी कॉलेजेस में भी कल्चर होता है, राइट। सो दीज व्हेन आई टॉक अबाउट द कल्चर, इट इज मोर अबाउट योर लाइफ ऑन कैंपस, राइट। सो इट इज नॉट जस्ट academics बट अदर थिंग्स एज वेल, योर को करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, है ना। जैसे मैं बहुत इन्वॉल्व था सारी कल्चरल एक्टिविटीज में, जैसे आपके ड्रामेटिक्स हो गया, म्यूजिक हो गया, है ना, फोटोग्राफी, ये सारी चीज़ों में मैंने बहुत इंटरेस्ट लिया उधर, है ना। अब उधर होता ये है कि बहुत कॉम्पिटिशन्स होते हैं, आप बहुत तरह तरह के लोगों के साथ मिलते हो, आप उनसे कम्पीट भी करते हो, कभी उनके साथ एक टीम में रह के पार्टिसिपेट करते हो, उससे आपकी जो इंटरपर्सनल स्किल्स है वो बहुत ज़्यादा डेवलप होती है। अब ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें दूसरे कॉलेजेस में होती नहीं है, पर जैसे मैंने कहा आईआईटी में एक एडवांटेज हो जाता है कि आप सारे लोग एक कैंपस में जब रहते हो, प्रॉक्सिमिटी इतनी स्ट्रांग हो जाती है, और ये सारी चीज़ों के लिए जो लिमिटेशंस होती है या जो रोड ब्लॉक होते हैं वो कम हो जाते हैं। अगर मैं मान लो मैंने मुंबई में कोई कॉलेज से इंजीनियरिंग की होती, तो मुझे कॉलेज के बाद वापस घर जाना होता, घर रहता मैं, है ना। घर जाने में 1 घंटा लगता है, मुझे टाइम का ध्यान देना होता है, शाम को पहुंचना होता है, बहुत देरी नहीं कर सकता था। वो सारी चीज़ें इधर हट जाती हैं क्योंकि आप सब लोग विद इन 10-15 मिनट्स ऑफ ईच अदर रहते हो। सर आपका फर्स्ट जॉब बिजनेस एनालिटिक था, राइट? यस। हाँ, सो एक्चुअली बिजनेस एनालिटिक, व्हाट इज मीनिंग ऑफ बिजनेस एनालिटिक? ठीक है, सो आप आजकल आप लोग सुनते ही होंगे कि डेटा के बारे में बहुत सुनते हो गया ना, कि सब जगह डेटा है, भर भर के डेटा है, डेटा इज किंग। तो बिजनेस एनालिटिक्स में ये होता है कि आप मतलब अगर एक बिजनेस चल रहा है ना,
बिजनेस का बहुत सारा डेटा होता है, आपके पास कस्टमर्स का डेटा होता है, उनके बिहेवियर का डेटा होता है। वो सारा जो डेटा होता है वो तो आपके पास पड़ा है, लेकिन वो डेटा से आप सीखो कैसे, आप अपना बिजनेस बढ़ाओ कैसे, है ना। तो वो इन्फॉर्मेशन की पूरी तरह से यूज करना और उसमें से इन्फरेंसेस निकालना, वो इन्फरेंसेस से फिर आप बिजनेस सोल्यूशंस निकाल के अब बिजनेस में इम्प्लीमेंट करो, दैट इज कॉल्ड बिजनेस और डेटा एनालिटिक्स, राइट। सो दैट इज व्हाट वी यूज्ड टू डू, है ना। हमारे कंपनी का काम था वाज इनटू गिविंग पेडे लोन्स, राइट। यूके में बिजनेस था जहाँ यूके में पेडे लोन्स हम देते थे। पेडे लोन्स मतलब आप शॉर्ट टर्म लोन ले सकते हो। जनरली आपने जब लोन सुना होगा तो वो थोड़े लंबे होते हैं, 4 साल 6 साल 10 साल में चुकाए जाते हैं ना। और दीज लोन्स यूज्ड टू बी, इनका मतलब पीरियड होता था करीब 6 महीने का या 4 महीने का, और जिस दिन आपकी सैलरी आती थी उस दिन ऑटोमेटिकली उसमें से पैसे कट के कंपनी को मिल जाते थे। तो ये शॉर्ट टर्म हाई इंटरेस्ट लोन्स होते थे। अब जो भी लोग ये लोन्स लेते थे, इनका डेटा सब कुछ हमारे पास रहता था, इनका बिहेवियर रहता था, और अब उसमें से इन्फ्लुएंसेस निकालते थे कि बिजनेस कैसे और स्ट्रॉन्ग किया जाए, बिजनेस को और सेफ कैसे किया जाए, है ना। कौन से लोगों को लोन देना चाहिए, कौन है जो डिफॉल्ट नहीं करेगा। तो ये सारी चीजें हम निकालते थे डेटा को देख के। मेजरली डेटा एनालिटिक्स का काम था, मेरे जैसे और भी कई सारे लोग थे। If someone want to pursue their career in business analytics, so what skills they should develop? बेसिकली बिजनेस एनालिटिक्स के लिए आपकी डेटा इंटरप्रिटेशन स्किल्स काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, है ना। डेटा इंटरप्रिटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स ऑब्वियसली इन एनी जॉब इज रिक्वायर्ड टू अ सर्टेन एक्सटेंट, है ना। तो उतना आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको बहुत अच्छा ओरेटर होना है ना, या बहुत अच्छी बातें करनी आनी चाहिए, या बहुत अच्छी मेल लिखनी आनी चाहिए। ठीक है, आपको थोड़ा ऑब्वियसली रिपोर्टिंग वगैरह करनी होगी, पर मेन होता है उधर नंबर क्रंचिंग, है ना। आप डेटा देखो, डेटा को आपको समझना है, फिर उसमें से क्रंचिंग करनी है। तो मोस्टली डेटा इंटरप्रिटेशन या नंबर क्रंचिंग स्किल्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और फिर एक हायर लेवल पे अगर मैं बोलूँ तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो जाती है, ठीक है। और कुछ टूल्स जो आपको आने चाहिए अगर आपको इधर सही में अच्छा करना है, SQL, MySQL आपको आना चाहिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, क्योंकि जनरली डेटाबेस में से डेटा निकालना, वो आप जो लैंग्वेज यूज़ करोगे वो MySQL है, ठीक है। उसके अलावा अ फ्यू अदर लैंग्वेजेस विच हेल्प, which may not be mandatory everywhere, but in few places it can be also, are Python and R, है ना। तो ये सब भी अगर आपको आता हो तो और एडेड एडवांटेज होगा। बाकी एक्सेल वगैरह में भी अगर आपकी प्रोफिशिएंसी है तो वो भी एक काफ़ी हेल्पफुल रहती है। सर, जो ये टूल्स और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, वो यूट्यूब का यूज़ करके भी सीख सकते हैं, या फिर कुछ क्लासेस लगानी पड़ती है? नहीं, आप यूट्यूब यूज़ करके बिल्कुल सीख सकते हो। देखो ऐसी चीज़ है ना सीखने का, बिकॉज आई ऑल्सो बीन इन द प्रोफेशन ऑफ टीचिंग। ऐसा है कि कोई बच्चा सीखना चाहे तो खुद से भी सब कुछ सीख सकता है, और कोई ना सीखना चाहे वो 10 क्लासेस लगा के भी नहीं सीखे, है ना। तो सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। व्हेन इट कम्स टू दीज जॉब्स ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स, है ना, देखिए टूल्स यूज़ करना तो एक तरफ होता है ना, एक सिंटैक्स होता है। आपने भी प्रोग्रामिंग के अराउंड सुना होगा, एक सिंटैक्स होती है, एक भाषा होती है, एक लैंग्वेज होती है ना। लिमिटेड टर्म्स होते हैं, लिमिटेड चीज़ें होती है, लिमिटेड फंक्शंस होते हैं, तो आप सीख सकते हो, आप सीख भी जाओगे जिंदगी में। इसका जब आपको डेटाबेस पे यूज़ करना होगा, जब आपको इसको अप्लाई करना हो, वो ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट होता है, और वो जनरली आप वर्क सीखते हो, इन द जॉब सीखते हो, है ना। अब वो आप कर पाओगे या नहीं, वो ज़्यादा जज होगा आपकी डेटा एनालिटिक्स या डेटा इंटरप्रिटेशन स्किल्स। मैं आपको अगर एक टेबल, है ना, या चलिए अभी आप क्रिकेट का एग्जाम्पल, अभी वर्ल्ड कप जस्ट हुआ है ना, मैं आपको अगर सारे बैट्समैन, अभी जैसे IPL में अभी बिडिंग चलती है, ऑक्शन होते हैं, आपको सारे बैट्समैन की लिस्ट दो, मैं उनकी बहुत सारी स्टैट्स जो इन्होंने लास्ट 1 साल में कितने रन बनाए, लास्ट IPL में कितने बनाए, लास्ट 10 साल में कैसा खेल रहे हैं, कितनी अच्छी बैटिंग बॉलिंग कर रहे हैं ना, मैंने कितनी अच्छी, मैं ऐसे तो नहीं बता सकता, मैं आपको उनका स्ट्राइक रेट दे सकता हूँ, उनकी एवरेज दे सकता हूँ, फिर आप उसमें से देख के क्या इन्फ्लुएंस निकालते हो। ये अगर कला आपके अंदर है कि आप वो देख के निकाल पाते हो, तो आपको जॉब मिल सकते हैं ना। तो SQL आने से ऐसा जरूरी नहीं है जॉब मिलेगी, पर ये कला आनी क्योंकि SQL आने के बाद
तो आप कैसे वो कंपनी की डेटा के ऊपर अप्लाई करोगे, दैट बिकम्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, है ना। तो मैंने एसक्यूएल भले ही सीख ली, लेकिन अगर मैंने कंपनी का डेटाबेस नहीं समझा कि इधर क्या डेटा है, डेटा में क्या शॉर्ट कमिंग्स हो सकती है, तो फिर मैं उतना अच्छा उसको अप्लाई नहीं कर पाऊँ, है ना। तो एज ए सेड मोर इम्पोर्टेंट इज कि आप डेटा इंटरप्रिटेशन स्किल्स अपनी डेवलप करो, अपनी लॉजिकल स्किल्स डेवलप करो। और मैं जब कैट के लिए भी पढ़ाता हूँ, जैसे आप लोग को भी जब पढ़ा है, तो मैंने ये हमेशा कहा है कि कीप सॉल्विंग पजल्स, है ना। अपने ब्रेन को पॉलिश करते रहो, है ना, मेंटली हमेशा स्ट्रांग रहो। तो ये चीज़ें ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट रहेगी इफ यू वांट टू वर्क इन दिस पर्टिकुलर। ओके, और सर वैसे अप्लाई वगैरह किस तरीके से कर सकते हैं, इसके ऊपर भी कुछ बता दीजिए। बिल्कुल, ये मैं ज़रूर से बताना चाहूँगा, क्योंकि मैंने कुछ लाइव एग्जांपल्स भी देखे अपने सामने, है ना। मैं खुद भी बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने ज़्यादा जॉब्स की नहीं है ना, तो मैंने भी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस ऐसे की नहीं है। पर आई थिंक वन वे दैट वर्क्स वेरी वेल इज डायरेक्टली रीचिंग आउट टू द ऑर्गेनाइजेशन यू वांट टू वर्क इन, है ना। कि आप वो ऑर्गेनाइजेशन का या तो आप वेबसाइट पे जाइए, उधर वैकेंसीज ढूंढिए, उधर कॉन्टैक्ट फॉर्म होता है, उधर आप कॉन्टैक्ट कीजिए। पीपल आर बाउंड टू रिटर्न बैक, है ना। आप अगर उनको लिखोगे तो लोग हेल्प करना चाहते हैं आपकी, ऐसा नहीं है कि कोई आपकी हेल्प ही करेगा, कोई देखेगा नहीं। ज़रूर उधर कोई बैठ के पढ़ रहा है ये सारी चीज़ें, और अगर उसको इंटरेस्टिंग लगता है कि हाँ ये बंदा इंटरेस्टिंग हो सकता है, तो वो आपको रीच आउट करेगा, ठीक है। दूसरी जगह जो आजकल काफ़ी पॉपुलर है वो है लिंक्डइन। लिंक्डइन पे लोग वैकेंसीज का तो डालते ही है, पर जो लोग नहीं भी डालते, अगर आपको इंटरेस्ट है किसी कंपनी में काम करने के लिए, तो आप सीधे वो कंपनी खुद के या तो लिंक्डइन पेज पे या उधर जो वो काम कर रहे हो उनके लिंक्डइन प्रोफाइल पर जाके आप उनको मैसेज डालिए, एंड यू विल मोस्ट प्रोबेबली गेट अ काइंड ऑफ अ रिप्लाई। हो सकता है नेगेटिव रिप्लाई, पर रिप्लाई आता है जनरली, कि अगर आपका इंटरेस्ट हो, पीपल टेंड टू रिप्लाई। मुझे भी आता है, मैं भी जो स्टार्टअप में काम कर रहा हूँ, या मेरा भी जो स्टार्टअप है, मतलब इसलिए लोगों के मैसेजेस आते रहते हैं, एंड आई टेंड टू रिप्लाई। अगर मेरे पास जगह नहीं होती है तो मैं मना भी करता हूँ, मेरे पास जगह होती है तो मैं कंसिडर भी करता हूँ, है ना। तो ये जरूरी है, लेकिन बस एक चीज ध्यान रखना, और अप्रोचिंग एनी वो इंश्योर यू हैव एवरीथिंग रेडी एंड इंश्योर यू हैव इंटरेस्ट ओवर देयर, है ना। वो आपसे पूछेगा कि आपको इधर क्यों करना है, आपने बोल दिया यूं ही, या मुझे लगा वैकेंसी होगी, तो फिर वो इंटरेस्ट नहीं ले देगा। भी आपके पास भी जवाब होना चाहिए उस चीज़, तो वो जवाब होना, एक सीवी होना, वो जरूरी है। मेरे को कोई अप्लाई करते मैं सीधे सीवी मांग, आपकी सीवी नहीं है मुझे अगले 10-15 मिनट में, तो फिर मेरा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, है ना। तो आपको भी तैयार रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि ये वन वे है, ये बोथ वे। राइट, फिर इसके बाद ये बिजनेस एनालिस्ट के जॉब के बाद आपने मेरे ख्याल से स्टार्टअप शुरू किया था, तो सर एक डिसीजन पे आपको आना पड़ा होगा क्या, अभी मुझे छोड़ना है और मुझे स्टार्ट करना है। सो ऐसा कब वो डिसीजन, मतलब कब पता चलेगा कि अभी मुझे जॉब छोड़ना है एंड देन कम्प्लीटली आना है। मुझसे बहुत स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर स्टार्टअप कब करना चाहिए, है ना। मेरा सिंपल जवाब होता है, कल करे सो आज करे सो अब। बेस्ट टाइम टू डू अ स्टार्टअप इज नाउ, बट फॉर दैट अगेन एज आई सेड, एक आपकी रेडीनेस होनी चाहिए। यूं ही आप निकल पड़े बिना कोई प्लान के, बिना कोई स्ट्रेटेजी के, तो ना हो पाएगा, है ना। भले ही आप कितना भी अच्छा आइडिया सोच लो, आइडिया की वैल्यू ज़ीरो है जब तक आपने उस पर मेहनत नहीं की है, परसिस्टेंस नहीं दिखाई है। 4 बार आप गिरोगे फिर आप उठोगे, है ना। तो उसके लिए जब तक आप तैयार नहीं हो तब तक आप नहीं कर पाओगे, तो आपकी तैयारी होनी चाहिए। वो तैयारी आप कैसे जज करोगे, बहुत सिंपल है। अभी पैरेलल में एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे कैट की प्रिपरेशन के टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको बोल रहे थे सर मैं अपनी जॉब छोड़ दूँ क्या। ये सारे बच्चे होते हैं जो नौकरी कर रहे होते हैं, सर मैं अपनी जॉब छोड़ के मैं सिर्फ कैट के लिए प्रिपेयर करूँ। हमारा जवाब, मैं बोलूँगा 90% ऑफ द टीचर्स का जवाब ये रहेगा कि नहीं छोड़, डोंट लीव योर जॉब, बिकॉज कैट कैन बी डन along with a job. Similarly, if you want to do a startup, you can start working on it while you are working in a job as well, right? You can come up to a point जहाँ आपको दिख रहा है, हाँ अब मुझे रास्ता दिख रहा है, तो अगले 2 साल 4 साल क्या करने हैं, जो मेरा एंड गोल है वहाँ तक पहुँचने का मुझे रास्ता दिख रहा है, क्या प्रॉब्लम तो मुझे आ सकती है, उनके क्या सोल्यूशन हो सकते हैं,
जब तक आप वो सारे सवाल जवाब ना कर लो तब तक नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है ना। तो हम स्टूडेंट्स को भी यही होता है, क्योंकि होता क्या है, वो नौकरी छोड़ देते हैं, फिर जब पढ़ाई करने बैठते तो आज नहीं कल, अभी तो मेरे पास बहुत टाइम है, 6 महीने एग्जाम को, नौकरी भी नहीं, हम तो पूरा 6 महीने मेरे पास है, चलो आज नहीं मैं कल करूँगा, कल आता तो चलो परसों कर लूंगा। तो ऐसे करते करते कब टाइम निकल जाते हैं तो पता नहीं चलता। स्टूडेंट्स के साथ देखा है कि नौकरी करते हुए वो बेटर कर रहे थे और नौकरी छोड़ के वो खराब करने लगे, है ना। इवन विद द स्टार्ट द सीन दैट यस एंड अनटिल यू हैव दैट डिसिप्लिन, ध्यान रखो, एक होता है डिसिप्लिन जिससे आपकी कंसिस्टेंसी आती है। आप रोज 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 करोगे, भले ही दिन अच्छा है या खराब हो, है ना। आज भले ही मेरे साथ कुछ खराब भी हो गया, मुझे लग गई मैं कि गिर गया, मेरे में डिसिप्लिन है तो मैं आज बैठ के काम करूंगा। और एक होता है मोटिवेशन, विच इज ऑल्सो गुड, आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट गुड, बट मोटिवेशन इज अ वन टाइम थिंग। मैं आज बहुत मोटिवेटेड हूँ, आज बैठ के मैंने 10 घंटे काम कर लिया, मजा आ गया। कल मेरा मोटिवेशन डाउन है, मैं बोला यार छोड़ो यार, एक दिन मैंने किया ना, कल बहुत अच्छा दिन था, आज मैं रेस्ट कर सकता हूँ। So that is the difference. If you want to start up, you need to have discipline, not motivation. ठीक है, discipline is made up of hundreds and thousands of motivations only, है ना। आपको रोज रोज मोटिवेटेड रहना है, रोज रोज आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखो और आप अब इसको कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, नॉट जस्ट स्टार्टअप, इट्स एवरीथिंग इन लाइफ। आपको पढ़ाई करनी है, आपको एमबीए के लिए प्रिपेयर करना है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा था, अब वो कुछ भी करना है, वी नीड दैट डिसिप्लिन। जैसे आज मैंने अभी कुछ हफ्ते पहले मैं गया था ऑस्ट्रेलिया घूमने, ठीक है। मी एंड माय वाइफ वी वेंट टू ऑस्ट्रेलिया फॉर 15 डेज एज टूरिस्ट। उधर हमने देखा यार कि सब जगह लोग दौड़े जा रहे हैं, इधर उधर वो दौड़ते रहते उधर लोग, फुल फिट एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो, और हट्टे गट्टे, मतलब हमसे डबल डबल साइज के लोग हैं उधर। अब देख के यार मैंने बोला यार ये तो बढ़िया, वो मुझे रीच नहीं था मोटिवेशन, लेकिन आज टाइम पास्ट आई बिल्ट इट इन माई सेल्फ कि यार मुझे भी ऐसा करना है ना। तो मैंने अब इधर आने के बाद मैंने उसको एज अ फुल डिसिप्लिन ले लिया कि मैं रोज दौड़ने जाऊँगा, और मैं पिछले हफ्ते बस से रोज दौड़ने जाऊँ। मेरा वो मकसद है 3 महीने तक मैं बस दौड़ते रहूँगा, अपनी फिटनेस बनाऊंगा, है ना। मेरा जो पेट निकला है उसको वापस हटाऊंगा, आई विल बिकम मोर फिट, राइट। बॉडी भी बनाऊंगा, जिम विम भी ज्वाइन कर लूंगा। तो इधर भी मुझे वही डिसिप्लिन की जरूरत है। जैसे ही मैंने एक दिन छोड़ा, एक दिन मैंने आलस किया कि यार आज नहीं यार, बहुत थक गए, आज थोड़ा आराम कर लेते हैं, आज थोड़ा अच्छा खाना खा लेते हैं, सुधर ही मारते। रोज 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 करते हैं स्टार्टअप। इसीलिए लोग बोलते हैं ना चलते नहीं है, डिफिकल्ट होता है, इंडिया बहुत खराब, वो तो रीजन है किया है था। फिर भी लोग हैं जिन्होंने अच्छा अच्छा किया, फ्लिपकार्ट ही नहीं बना, मेहनत करके बना है। आपके जो भी पेटीएम वेटिंग स्टार्टअप ही तो क्या है, तो मेहनत करके बना करने के लिए तो आप कर सकते हो, और उसके लिए आपको रोज रोज एक दिन का ब्रेक नहीं लोगे, आप रोज रोज करोगे तो ही हो पाएगा। सर स्टिल रहते कि लगभग 90% तक फेल ही हो जा रहे हैं स्टार्टअप। तो कर रहा है स्टार्टअप, चल रहा है, कब पता लगेगा, मतलब कब ऐसा चीज़ पता लगेगा कि सर हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर नहीं हो रहा है, तो फिर ऐसा कब सर हम मूव हो जाए वो वाले स्टार्टअप से, या सेकंड स्टार्टअप या फिर जॉब, इस बारे में भी सर थोड़ा बता दीजिए। वो जिस दिन आप समझ जाओ कि डिसिप्लिन नहीं है, सिर्फ मोटिवेशन है कि यार मैं 4-5 दिन में बस एक दिन कर रहा हूँ, तब आप समझ जाओ कि नहीं, ये आपके लिए नहीं है ना। मेरा भी बस चले तो मैं 100 स्टार्टअप चला देता, है ना। और मेरे में भी वो स्किल नहीं है, मैं भी नहीं कर पाता रोज रोज। तो जब तक मेरे में वो नहीं आएगा मैं तब तक नहीं करता, सिंपल बात ये है ना। मैंने ये समझ लिया, सबको यही समझना पड़ेगा, वरना स्टार्टअप चलाना ऐसे कोई डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप सारी सिंपल चीज़ें सही करोगे तो ऑटोमेटिकली चल पड़ेगा ना। वो तो हमारी ही गड़बड़ होती है, हम कहीं आलस कर जाते हैं, कहीं हम इजी रास्ता ढूंढ जाते हैं। तो ऐसा अगर हम चलेंगे तो नहीं चलेगा। तो 3 चीज़ें हैं, मैं अपनी क्लासेस में भी बोलता था, आपको भी शायद ध्यान हो। 3 P's मैं बोलता था कि 3 P's ऑफ सक्सेस होते हैं। एक होता है पैशन, है ना। पैशन आप में आग लगा के रखेगा हमेशा, ठीक है। एक होता है प्रैक्टिस, जो आपका हार्डवर्क है, आप रोज 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 करते जाओगे, ठीक है।
और एक होता है परसिस्टेंस, कि जिस दिन गिरोगे भी अब वापस उठ के करोगे। स्टार्टअप ऐसे नहीं होता, मतलब रास्ता ये नहीं होता, या चलो वीडियो में ऐसा दिख रहा होगा, रास्ता ये नहीं होता है ना। रास्ता ऐसे जाता है, फिर वापस ही आता है, फिर वापस ऊपर जाता है, फिर वापस नीचे आता है ना। तो जब आप नीचे जाते हो आपको वापस खड़े होके ऊपर जाने की ऊर्जा होनी चाहिए, तो वो आती है परसिस्टेंस। ये 3 चीज़ों की ज़रूरत है चलने के लिए। अगर कहीं भी मिसिंग है तो ठीक है, आप मतलब चिल ले सकते हो, और आप भले एक नौकरी करो, अच्छे से नौकरी करो, कमाओ, अपना वीकेंड खुश रहो, है ना। तो डिपेंड करता है आपको क्या चीज़ ज़्यादा पसंद है, आपको किस चीज़ के लिए भूख ज़्यादा है। बट हाँ, एक परसिस्टेंस के साथ आपकी प्रैक्टिस चलती रहनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। सर, हाउ डू यू प्लान बिफोर स्टार्टिंग न्यू स्टार्टअप? आपने जब वर्ड फॉर यू स्टार्ट किया था? बिल्कुल, देखो पहले तो मैंने अगेन वो 3 पीस की अगर मैं बात करूँ तो आपको आइडिया कैसे आया वर्ड फॉर यू? अच्छा, आप आपसे वर्ड फॉर यू पूछ रहे हो, मैं आपको एक जनरल जवाब दे देता हूँ। जनरल, हाँ ठीक है। वर्ड फॉर यू पे भी आ जाएंगे, ठीक है। जनरल जवाब ये है कि भाई आपको आपका कहाँ इंटरेस्ट है ना, आपको कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, आपको पहले वो समझना है। तो उसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप लगातार दिन पर दिन बैठ बैठ के बार बार अपने साथ 2-4 घंटे स्पेंड कर करके आपको पहले तो एक लिस्ट बनानी। मैंने दोनों टाइम ये किया, जब मैंने अपने स्टार्टअप चालू की, मैंने बैठ के लिस्ट बनाई है कि ना मुझे इधर इंटरेस्ट है, मुझे इधर इंटरेस्ट है, मुझे ये चीज़ में इंटरेस्ट है ना। अब वो चीज़ों की आप लिस्ट बनाइए, और फिर उनमें आप देखिए कि भाई क्या लोगों को ज़रूरत है, क्या लोग पे करना चाहेंगे उसके लिए, आपका कितना इंटरेस्ट है, क्या आप खुश रह पाओगे या नहीं। अगर एक इकिगाई नाम की किताब है, उसमें वो ऐसे वो 4 सर्कल बने रहते हैं और एक बीच का एरिया होता है। आपको बीच का एरिया ढूंढना है अपने लिए। एक बार आपने वो चीज़ ढूंढ ली, आपने समझ लिया कि चलो ठीक है, मैं ये डोमेन में कुछ करना चाहता हूँ, ये प्रॉब्लम है, मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूँ, तो मैं सॉल्व ऐसे करना है ना। फिर आपको बैठ के अपना प्लान बनाना है कि ठीक है, मैंने ये भी समझ लिया कि ये कैसे होगा, इसका ऑपरेशनल मॉडल क्या है। फिर आपको प्लान बनाना है कि ठीक है, इसके लिए मैं किन लोगों को टारगेट करूँ, कौन मेरे कस्टमर होने चाहिए, उनको अब मैं कैसे पहुँचूँगा, मेरी क्या ब्रांडिंग रहेगी, मेरा क्या पोजिशनिंग रहेगा मार्केट के अंदर, कि लोग मुझे कैसे देखें, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको सोचनी पड़ेगी। 2 साल का प्लान बनाना पड़ेगा कि 2 साल में मेरे ये हर 3 महीने में ये मेरे माइलस्टोन है ना, कि मैं पहले 3 महीने में इतना करूँगा, फिर 3 महीने में इतना करूँगा। हो सकता है वो ना हो सकता है हर 3 महीने में आपके आगे के माइलस्टोन वापस बार बार थोड़े चेंज हो, कभी कम हो, कभी ज़्यादा हो, बट एटलीस्ट यू नीड टू हैव दैट विजन सॉर्टेड कि हाँ यार, ये मेरा आगे 2 साल का रास्ता, मुझे ये रास्ता देना है ना। तो अब आते हैं वर्ड्स फॉर यू के ऊपर। तो वर्ड्स फॉर यू करने का इरादा इसलिए था कि मैंने अपनी लाइफ में ही आई सॉ अ शॉर्टकमिंग, आई वॉज द परफेक्ट क्लाइंट फॉर वर्ड्स फॉर यू, है ना। वर्ड्स फॉर यू हम क्या करते थे, हम लोगों के लिए कंटेंट लिखते थे, स्पीचेस लिखते थे, हम लेटर्स लिखते थे लोगों के, बहुत इंटीमेट चीज़ें होती है ना। तो उसमें मैंने रियलाइज़ किया यार कि मैं जो लिखता हूँ उसमें मेरा नहीं आता, मैं उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करता हूँ। फिर शायद मैं कहीं अगर कुछ लेक्चर डिलीवर करना चाह रहा हूँ, या कहीं कोई पब्लिक ओकेजन पे कोई स्पीच देना चाह रहा हूँ, इन माय केस इट वाज माय सिस्टर वेडिंग, जहाँ मैं स्टेज पे जाकर कुछ बोलना चाह रहा हूँ, फिर मैंने बोला नहीं, यही सोच के कि यार क्या मैं लोगों का इंटरेस्ट ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा। तो इट वाज अ स्टार्टअप वेयर वी ट्राइड कि यार लोगों को उनके थॉट्स ऐसे भाषा में लिखते थे जहाँ उनको कॉन्फिडेंस आए कि वो बोलेंगे तो ऑडियंस का अटेंशन होल्ड कर पाए, ठीक है। तो दैट वाज वर्ड्स फॉर यू, एंड रीजन फॉर इट वाज प्योर सिंपल कि लोगों के लिए कुछ ऐसे मोमेंट्स बनाने थे जो उनको हमेशा याद रहे, है ना। दैट हैज बीन माय ड्राइविंग फोर्स इवन विद द स्टार्टअप दैट आई वाज डूइंग बिफोर आई जॉइंड फ्रोबो, जो कसाकाय था, है ना। उसमें भी यही था कि हम लोगों के लिए मोमेंट्स बनाना चाह रहे था। क्या है, मीटिंग चला रही है, किसी दिन वापस वो चलाऊंगा, पर हाँ यही था कि लोगों के लिए हम मोमेंट्स बनाना चाह रहे थे कि यार आप आओ ऐसे इवेंट्स में जहाँ आपको मजा ही आता है, जो आप एकदम याद रखोगे हमेशा, है ना। तो दैट वाज द इंटेंट, ठीक है। अब मैं वापस एक चीज़ पे बस टच करना चाहूँगा और फिर आई लीव इट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, कि मैं जो रास्ते की बात कर रहा हूँ मेरे को भी कभी कभी नहीं रहता है क्लियर, उसी में शायद मेरा भी अभी तक कोई इतना बड़ा स्टार्टअप हुआ नहीं है, मैं उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। एक बार हम दोस्तों ने
मैं और मेरे कुछ दोस्त थे, हमारे स्कूल के हम दोस्त थे, हमने सोचा यार हम आपस में एक 5 किलोमीटर की रेस दौड़, हम 4 लोग थे और हमने उसको दिल पे ले लिया। हमारा हो गया कि जीतना ही है, और एक दूसरे की हम टांग खींच रहे हैं। ये 2 महीने तक चल रहा है, ठीक है। 2 महीने बाद का एक डेट डिसाइड कर लिया, 2 महीने बाद हम एक 5 किलोमीटर की रेस दौड़े, और एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। कोई लिख रहा है कि यार सुनीत के लिए बहुत तरस आ रही है कि वो तो सबसे लास्ट आने वाला है बेचारा, और कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है। ये समझ आ गई कि यार ये 10 साल बाद 20 साल बाद ना ये बात को पकड़ के और मजाक उड़ सकता है। तो अब दिल पे आ गई बात कि यार ये तो जीतना है, इसके लिए पैशन बन गया कि यार ये तो जीतना है, ठीक है। तो बनाया प्लान, यार 2 महीने बाद मुझे 5 किलोमीटर दौड़ना है एक साथ में, और ये तीनों को हराना है। मैं कैसे करूँ? थोड़ा आइडिया लगाया, थोड़ी रिसर्च की। रिसर्च में नहीं करना है आपको, रिसर्च करना है क्या करना मार्केट है, रिसर्च क्या, मेरा कंपटीशन क्या कर रहा है, वो लोग कहाँ पहुंचे हुए, थोड़ा उनसे पता कि उनसे बातचीत में पता लगा कि यार ठीक है कुछ लोग भाग पाते, कुछ लोग नहीं भागते। एक आधे के साथ भागने चला गया। बॉम्बे में रहता हूँ, उधर बहुत बीचेज है ना, तो अक्सर बीच चले गए कि चल एक दिन दौड़ते हैं। पहला दिन था मेरे दौड़ने का, दौड़ा 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 थक गया, मेरी सांसें फूलने लग गई, और मैं कोशिश कर रहा हूँ, दौड़े जा रहा हूँ, वो मेरा आगे थोड़ा आगे दौड़ रहा है, कोशिश कर रहा हूँ कि इससे लग के रहा हूँ, ज्यादा आगे ना निकल जाए। और एक पॉइंट के बाद तो यार मेरी सांस ही छूट गई। मैंने बोला रुको रुको रुको, मैं रुक गया, सांस लेने लगा, तो फोन लेके दौड़ रहा। मैं देखा कि यार साला सिर्फ 750-800 मीटर कुछ हुए थे। ये दूसरा बंदा निकल गया, और वो दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है। वो एक एंड तक बीत के दौड़ के वो वापस आ गया। टोटल वो बोला यार 3.5 किलोमीटर में तो दौड़ लिया एक बार में। मैंने बोला अरे बाप रे, मैं 800 पे रुक गया, ये 3.5 दौड़ लिया। ये हो गई मेरी मार्केट रिसर्च, ये अंडरस्टैंडिंग हो गया ना कि अच्छा तू 3.5 किलोमीटर दौड़ लिया, 25-27 मिनट में दौड़ लिया, ठीक है। एक आइडिया लग गया कि चलो ठीक है, एवरेज मतलब हमारा कंपटीशन 35 मिनट में 5 किलोमीटर कर सकता है। अब हम 800 पे है, 800 से हमको 5 किलोमीटर तक पहुंचना है। तो अब रोज का प्लान बनाया कि ठीक है आज 800 की है, कल मैं 1 किलोमीटर करूँगा, परसों मैं 1.25 किलोमीटर करूँगा, परसों मैं 1.5 किलोमीटर दौड़ूंगा। और अभी टाइम का कोई ये नहीं करूँगा, पहले दौड़ लेता हूँ, एक साथ में दौड़ता हूँ, भले चलने की स्पीड से दौड़ूँ लेकिन दौड़ूंगा, चलूंगा नहीं, दौड़ूंगा, रुकना नहीं है, पाँव पे रहना है, पूरे एक पाँव पे रहूंगा हमेशा, मतलब एक पाँव है, मैं ऐसे 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 चल दौड़ रहा हूँ। मैं गया अगले दिन, मेरे घर के पास एक गार्डन है जिसका पेरीमीटर 400 मीटर का है, पता कर लिया मैंने। दौड़ा 2 राउंड दौड़ा तो 800 तो हो गए। फिर तीसरे के लिए गया, कुछ करता रहा, रोज एक राउंड ज्यादा, 1200, 1600, 2000, 2 किलोमीटर, 2.5, 3, 3.5, 4 ऐसे कर करके मैं 6 किलोमीटर दौड़ने लग गया एक साथ में, ठीक है, विद इन 2 वीक्स, है ना। तो मैंने ये प्लान बना दिया कि यार मुझे 2 महीने में यहाँ पहुंचना है, 2 हफ्ते में तो वो पहुंच गया कि भाई 5 किलोमीटर एक साथ में दौड़। 6 कर लिया तो 5 का कोई टेंशन नहीं था। अब नेक्स्ट था टाइम, टाइम करने लगा। पहली बार जब टाइम किया तो देखा 5 किलोमीटर 45 मिनट में हो रहे हैं। मैंने बोला इसको 35 तक क्या कराना है। तो अगले दिन थोड़ी स्पीड बढ़ाई, बोला कि 45 से कम 42 में करेंगे। फिर अगले दिन और स्पीड बढ़ाई, 40 में करेंगे। तो 38, 36, 35, इसको और 25-30 दिन लग गए, 35 मिनट में 5 किलोमीटर। अच्छा रोज रोज भी आप नहीं दौड़ सकते हो, मैं फिर ऑल्टरनेट डेज दौड़ने लग गया था। रोज रोज 5 दौड़ूंगा तो परेशान हो जाऊंगा, थक जाऊंगा बहुत बुरी तरह। तो वैसा प्लान बनाया ना। और बाकी दूसरे दिनों में कोई और एक्सरसाइज करता था कि बॉडी की चुस्ती फुर्ती बनी रहे और बढ़ती रहे ना। तो अब रेस को जब 10-15 दिन बाकी थे तब वापस ग्रुप में चालू हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ था, चालू हो गए सब लोग कि यार ये तरह सा इसमें ये हो गया वो गया। आज मैं दौड़ने गया था, आज मैंने 34 मिनट में दौड़ लिया। किसी ने लिख दिया 34 में दौड़ लिया, मेरे कान हो गए खड़े, यार मैं तो 35 लेके चला हुआ था, मुझे 34 करना। अगले दिन मैं जब दौड़ा तो मैं 34 का टारगेट लेके दौड़ा, मैंने कर लिया, 34 से कम में दौड़ लिया। अब मैं कॉन्फिडेंट कि अब कुछ नहीं हो सकता, कोई नहीं बिगाड़ सकता, और अभी भी स्कोप है कि मैं और बेटर कर सकूं। तो मैंने प्लानिंग की कि हम जिस रूट पे दौड़ने वाले ना, मुंबई में क्या है ना कि बहुत ज्यादा ऐसे ट्रैक्स तो है नहीं। तो एक रोड था जहाँ हम दौड़ने वाले थे, जहाँ जनरली सुबह वो लोग ट्रैफिक बंद कर देते, जहाँ सिर्फ एक्सरसाइज करने वाले पहुंचते और दौड़ते उधर। तो फिर मैं उधर मैंने मैप पे देखा, सारे पॉइंट्स मैंने देखे, मैंने एक मैप बना दिया अपने, मेरे रूम में एक व्हाइट बोर्ड हुआ करता था, उधर मैंने पूरा मैप बना दिया, सारे चेक पॉइंट्स डाल दिए, मैंने अपने हाथ पे वो ड्रॉ कर दिया सारे चेक पॉइंट्स की किधर किधर
कितना कितना डिस्टेंस हो जाएगा मुझे पता चलते रहे। मैं अपना पानी लेके गया, पानी से सही जगह पे, एक जगह पे मेरे को रखना पड़ा, ऑब्वियसली यहाँ लेके दौड़ नहीं सकता था। मैंने ये सारी प्लानिंग करके पहुंचा और तब जाके मैंने 32 मिनट्स में रेस कंप्लीट किया और मैं वो रेस जीता। मेरा भतीजा है। Okay. Yes. So this is how I mean you go about it. I know this was just a race, but this is what you will have to do if you want to start your business, you want to prepare for an examination, you want to get a job and everything, right? So this is how it works. Hello, And yes. जाओ बुआ बुला रही है श्रू। जाओ। चलिए अभी अगला सवाल बताइए अब आप। sir, is it like a real incident? You do like 30 minutes में फिर आप 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर भाई 5 किलोमीटर एंड 32। वो नहीं तो मैं भी मतलब 1 किलोमीटर भाग लेता हूँ। मैंने कि काफ़ी अच्छे से बताता हूँ, कभी किसी को बताना रहा। आप 5 किलोमीटर भाग लेते हैं, मतलब मैं थोड़ा समझ सकता हूँ सर, बहुत ज़्यादा ये वो लगता है। भी कर सकते हो, 2 हफ्ते लगेंगे। आप अगर एक कर लिए तो 2 हफ्ते में पहुंच जाओगे। बस रोज 400-500 मीटर और दौड़ो। पिछले दिन से मैंने अभी वापस दौड़ना शुरू किया। मैंने बोला ना आपको 1 हफ्ते से मैं दौड़ रहा हूँ, जब से ऑस्ट्रेलिया से आया वो वापस शुरू किया। ये टाइम भी मैं वैसे पहले दिन गया, मैंने 15 मिनट दौड़ने का संकल्प उठाया, 15 मिनट दौड़ते रहा। फिर अगले दिन मैंने बोला 16 मिनट, फिर 17 मिनट। अभी मैं करीब 21 मिनट पे आ चुका हूँ। आज मैं 22 मिनट दौड़ने जाऊँगा अभी शाम में। और मैं इसको धीरे धीरे मैं इसको 40-45 मिनट तक लेके जाऊंगा। हाँ ये सर जो आपने बताया, ये कब की बात है? ये वाली बात को हो गए 2017 की बात है। 2016-17 मतलब दिसंबर 2016 टू फरवरी 2017 के फरवरी में 2017 की। सर इसके बाद फिर आई एम ज्वाइन हो गया आप? हाँ वर्ड फॉर यू के बाद आई एम ज्वाइन हुआ था। दैट वाज 2000। एक क्वेश्चन सर, आपको कब लगा कि वर्ड्स फॉर यू वर्कआउट नहीं कर रहा और मुझे अब छोड़ देना चाहिए? यार ऐसा नहीं था, वो वर्कआउट नहीं कर रहा था वैसा नहीं था ना। तो मैं आपको बताता हूँ कि जब मैंने नौकरी भी छोड़ी और मैं वर्ड फॉर यू पे गया, तो इंटेंट सी वो टाइम पे मेरे लिए इम्पोर्टेंट था, मुझे एमबीए करनी। मैंने सोच रखा था मुझे एमबीए करनी है ना। मैं बहुत ज़्यादा जानता नहीं था एमबीए करके क्या होने वाला है क्या है वो। और अभी भी कई बार मैं सोचता हूँ कि should have I done MBA or should have I just stuck to my startup over there or maybe probably even taken up a job or whatever. But I feel good कि हाँ मैंने किया, ये सही किया। तो मन में था एमबीए करना है। मैं हर साल कैट दे ही रहा था और कैट जो एग्ज़ाम है वो मुझे सूट बहुत करती है, क्योंकि वो एप्टीट्यूड एग्जाम है। मैंने बहुत एप्टीट्यूड एग्जाम दे रखी है, बहुत डेवलप किया हुआ अपना एप्टीट्यूड। मुझे लगता था कि यार क्वालिफाइंग एग्जाम ही अगर सूट करती है मुझे, तो मेरे में वो स्किल्स है तो मुझे वो कोर्स कर लेना चाहिए। मैंने ज़्यादा सोचा नहीं उसके बारे में, मुझे था कि बस मुझे एमबीए करना। क्या है कि मुझे जो कॉलेज से करना था ना, उधर मुझे एडमिशन मिल नहीं रहा था। तो जाके मैंने बोला कि चल ठीक है टाइम करते बहुत श्योर वो अपना खुद का धंधा करते हैं, बिकॉज लॉन्ग टर्म मुझे पता हो कि यार मुझे अपना खुद का बिजनेस करो। आई नो माई लाइफ गोल इज टू हैव अ सक्सेसफुल बिजनेस, लाइफ गोल इन टर्म्स ऑफ माई करियर, राइट? सो माई करियर गोल आई शुड से इज टू हैव अ सक्सेसफुल। मैंने बोला कि एमबीए में भी तो बिजनेस ही तो चलाना सीख रहे हैं, उधर एज अ मैनेजर सीख रहे हैं, और ठीक है अपना ओनर का भी परस्पेक्टिव लेके जाते हैं। लेकिन मैंने बोला कि यार एक बिजनेस ओन नहीं करके देख लेते। एंड एट द सेम टाइम एज आई सेड, मेरी सिस्टर की शादी में ये एक इंसिडेंट हो गया जिससे मुझे एक आइडिया आ गया, और मैंने बोला कि यार कर सकते हैं। और ये शॉर्ट टर्म शॉर्ट स्केल 1 साल टाइम से चलाएंगे, और क्योंकि अगले साल अपने को एमबीए करने जाना है, ये सोचा था। तो अगले साल एमबीए का अगेन एडमिशन नहीं मिला जो कॉलेज में चाहिए था, तो इसलिए 1 साल और ले लिया, है ना। तो वो साल में हमने बिजनेस काफ़ी अच्छा बना लिया था, डूइंग वेरी वेल। इनफैक्ट हमारा वो टाइम का रेवेन्यू भी जो था वो उससे जो एक इनकम बन रही थी, इट वाज वेरी मच इक्विवेलेंट टू द काइंड ऑफ इनकम आई वुड गेट इन जॉब आफ्टर माय एमबीए। ठीक है, लेकिन वो चीज़ है क्योंकि यार एमबीए करना था, सोच लिया था। तो एमबीए करने गया था, सोचा था कि एमबीए करके मैं वर्ड फॉर यू पे ही आऊँगा, है ना।
और दूसरी चीज ये थी कि वर्ड्स फॉर यू में ना, अब हम एक पर्टिकुलर टाइप का कंटेंट राइटिंग करना चाह रहे थे। मैंने आपको बताया कि इंटरनेट पर्सनलाइज्ड कंटेंट राइटिंग, लोग लिए स्पीच लिखना, लेटर लिख रहे, ये टाइप की। पर हम और टाइप का कंटेंट राइटिंग करने लगते, राइट। और जो हमारा रेवेन्यू बन रहा था, जैसे मैंने बोला, बन तो बहुत ज्यादा रहा था, लेकिन जो टाइप का काम करना चाह रहे थे वो कंट्रीब्यूट कर रहा था 5% ऑफ दैट रेवेन्यू, राइट। सो दैट वाज अनदर थिंग। वी फेल्ट कि ओके, थोड़ा रीच ऑफ द मार्केट है, इसको मार्केटिंग करनी पड़ेगा, मार्केटिंग कैसे करे, वो सारी चीज़ें थोड़ी सीखनी पड़ेगी। करके मैंने बोला कि ठीक है, MBA करके आको और फिर ये बिजनेस चलाएंगे। बिजनेस वाइल इट वाज रनिंग वाज अ सक्सेसफुल बिजनेस इन मोस्ट एस्पेक्ट्स, बट यस, अगर आप मुझसे पूछो कि यार एक चीज़ जो उसमें क्या नहीं चल रही थी जिसके वजह से आप उसमें नहीं कंटिन्यू कर पाए, कि जो उनको काम करना था उधर वो काम नहीं कर रहे, हम कुछ और करने लगते। हम आए थे लिखने लोगों के लिए स्पीचेस और लेटर, लिख रहे थे लोगों की वेबसाइट का कंटेंट, है ना। हम लोगों का कंटेंट प्रूफ रीड कर रहे हैं, है ना। हमारे पास लोगों की थीसिस वीसिस भी लोग भेजते थे कि यार एक बार इसको प्रूफ रीड कर दो, इसमें कुछ एरर तो नहीं है, कुछ ग्रामर की मिस्टेक तो नहीं है। हम ये सारी टाइप की चीज़ें करने लगे। निकले तो कुछ करने कर कुछ और रहते, वो कुछ और भी, लेकिन अच्छा काम था, और क्या, बहुत पैसा था, लेकिन फिर वो मेंटली उतना सेटिस्फाइड नहीं था। तो आई थॉट ठीक है, और जिस चीज़ का बिजनेस बनाना है उसके लिए थोड़ी सी पहले स्किल्स डेवलप कर ले, वो वैसा था। और फिर MBA करने के बाद कंटिन्यू नहीं करने के भी कुछ रीजंस थे। एक रीजन, एक मेजर रीजन यार लग रहा था कि थोड़ा सा अर्ली फॉर द मार्केट है, थोड़ा सा टाइम ले लेते, एक बार मार्केट इन्वॉल्व होने देते। यू नेवर नो, मेरी राम और अभिषेक 5 साल 10 साल बाद आप लोग को शायद वर्ड्स वही वापस दिख जाए, यू नेवर नो, है ना। तो वो अभी तक क्या हो है कि वो कर सकते। सर इसके बाद आपने IIM ज्वाइन किया, तो क्या स्किल डेवलप किया और कैसा था आपका 2 साल का 2 साल का इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस? पहली बात तो एक्सपीरियंस वॉज वेरी गुड, है ना। मुझसे बार बार ये भी पूछते हैं कि IIT वाला या IIM वाला क्या बेटर था, और मेरा हमेशा जवाब ये रहता है कि यार कंपेयर ही नहीं किया जा सकता, तो दोनों अपने तरीके से अपने टाइम पे बहुत अच्छे थे, है ना। ड्यूरिंग द MBA आई थिंक one thing that I learned the most, I think one thing which was different in me than what it was before doing the MBA was कि मैं थोड़ा लोगों को समझने लगा, उनके काम करने के तरीके, सबके अपने अलग अलग तरीके होते हैं, ये मैं समझने लगा। पहले मेरी एक्सपेक्टेशन लोगों से होती थी अगर मैं कर सकता हूँ तो वो भी कर सकते, है ना। पर ऑब्वियसली सबको एक अपना टाइम लगता है, एक अपनी एनर्जी जाती है अलग अलग चीज़ों में अलग अलग तरीके से करने के। तो आई थिंक वो वाली जो मेरी स्किल थी वो काफ़ी डेवलप हुई ड्यूरिंग द MBA, जहाँ मेरी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी कि जिन लोगों के साथ मैं काम कर रहा हूँ तो कैसे काम करूँ, कैसे कैन आई गेट द बेस्ट आउट ऑफ दोज पीपल, राइट। सो आई थिंक दैट इज व्हाट वाज द मेजर लर्निंग ड्यूरिंग माय MBA। सर एक कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, जहाँ मतलब मार्केट में चल रहा है 10 days ऑफ MBA, 10 days MBA प्रोग्राम। समझा नहीं, 10 days ऑफ MBA क्या चल रहा है, मुझे नहीं पता ये। और ये सवाल अभी रहने देते, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है ये। आई डोंट वही कह रहा हूँ, मतलब बता दो ये होता क्या। और जो भी फ्री में है ना 10 days MBA करके 10 days MBA। तो जब आप 10 दिन में MBA हो सकता है, हाँ हो सकता है क्या? तो MBA की जरूरत भी नहीं है, वैसे भी है ना। MBA मैंने अपने पहले लेक्चर में गया था एंड कैलकाटा में, हमारे प्रोफेसर थे, बहुत सीनियर प्रोफेसर, बहुत इंक्लूड उन्होंने हमारा पहला लेक्चर किया था। उन्होंने बोला कि भाई कहाँ आ गए हो, इट्स अ 2-year प्लेसमेंट प्रोसेस, है ना। और जोकिंगली था सारा कुछ, और था उनका कि यार MBA इज जस्ट एप्लीकेशन ऑफ कॉमन सेंस, है ना। मैंने आपको शुरू में भी ये बोला, कोई भी चीज़ है आप खुद से पढ़ सकते हो, वो कहीं कोई स्कूल कॉलेज वगैरह जाने की जरूरत नहीं। आप मैथ खुद से पढ़ सकते हो, आप इंग्लिश खुद से पढ़ सकते हो, आपको स्कूल जाने की जरूरत नहीं, है ना। एंड सेम इज द केस फॉर MBA ऑल्सो। We can be gained on the go in a job or by yourself by reading books or even without. It is application of basic concepts.
right? And when we're doing MBA, we learn frameworks and everything to understand, कि how is the best way to apply your common sense, right? So, yes, for sure, MBA is not a course which is mandatory. मैंडेटरी वो करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि आपको मैनेजर बनना है तो आपको MBA करना है। आप बहुत सारे एग्जांपल्स दिखेंगे दुनिया के some of the best leaders of the world also not done an MBA, है ना? तो not necessary to do an MBA, but obviously doing an MBA helps, right? मेरा एक्सपीरियंस है, it helps. So 10 दिन में MBA पॉसिबल है, बट MBA पॉसिबल है 10 दिन? बोल रहा हूँ 10 मिनट में पॉसिबल है। हाँ, वो करने वाले की श्रद्धा के ऊपर है। करने वाला चाहे तो 10 मिनट में भी कॉमन सेंस अप्लाई करना सीख जाएगा, और ना चाहे तो 10 साल भी लगा ले। वो 5 मेरे जैसे 5 कोर्स भी कर ले फिर भी वो नहीं कर पाई, है ना? मैं एज ए टीचर व्हेन आई स्पीक टू माय स्टूडेंट्स, उनको ये बोलता हूँ कि मेरी जॉब सबसे बेस्ट जॉब है, सबसे आसान जॉब है, क्योंकि इसमें परफॉर्मेंस भी आप ही को करनी है, मुझे कुछ करना नहीं है ना? एग्जाम आप दोगे, मैं नहीं देने वाला आपकी जगह पे, और वो एग्जाम में जो भी रिजल्ट आएगा उसका ओनरशिप आप ही का, मेरा नहीं है ना? तो वो रिजल्ट आने वाला उसमें जो मेहनत भी है वो भी आप ही की, मेरी नहीं है। 98-99% ऑफ द रिजल्ट का श्रेय आपको जाएगा। मैं तो 1-2% वाला आदमी ना। मैं आपको सिर्फ किताबें बता सकता हूँ जिसमें से आपको पढ़ना है। मैं बस बोल सकता हूँ कि यार ये थियरम ऐसे काम करता है, ये फॉर्मूला ऐसे काम करती है, कॉन्सेप्ट ऐसे काम करता है। जब तक आप सुनने को तैयार नहीं होगे, मैं आपको सिखा ही नहीं पाऊंगा, आपको क्या ही सिखाऊंगा, है ना? सो इट इज ऑलवेज अप टू द वन हु इज डूइंग थिंग्स। एंड हाँ, दर्शन में भी MBA कोई सीखना चाहे वो सीख सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं सीख सकता। और 10 मिनट में भी सीख सकता है, 10 साल में सीख सकता है। सबका अपना एक अलग टाइम रहता है ना, एक अलग सबकी श्रद्धा रहती है। एक हमारे वो नॉट जस्ट इन जैनिज्म, मैं एक जैन हूँ, बट नॉट जस्ट इन जैनिज्म, इन हिंदुइज्म एंड आई थिंक इन lot of other religions and philosophies, there is this concept of nirvana, है ना? निर्वाण हो जाता है, एक enlightenment हो जाती है। हाँ, वो enlightenment तो एक instant में हो जाती है। एक टाइम आता है जब आपको एकदम रियलाइज होता है, वाओ, this is how the world works, right? Also to get to that instant there is a lot of hard work also that you do, है ना? बहुत मेहनत करते हो, बहुत आप ध्यान करते हो, बहुत मेडिटेशन करते हो, right? So दैट इज हाउ इट वर्क्स, है ना? अब मैं आपको अगर कैट की प्रिपरेशन सबके लिए अलग होती है। मैं जब स्टूडेंट था, हो सकता है मेरे लिए 10 दिन में हो जाती, शायद मैंने किया हुआ भी है। मैं पहली बार जब कैट देने आया 10-15 दिन की मेहनत की थी, ठीक है? मैंने 2 सेक्शन अच्छे भी कर लिए क्योंकि मेरा एप्टीट्यूड इधर अच्छा था। वही स्टूडेंट जिसने पहले ये सारी चीज़ों पे काम किया, 10 महीने भी कम पड़ गए, राइट? सो सबका एक अपना अलग टाइम फ्रेम होता है जिसमें वो ये सब सीख सकते। ये है सही है, 10 दिन वाले MBA हम भी थोड़ा, मैं भी थोड़ा रिसर्च करता हूँ, देखता हूँ क्या हो रहा है, क्या पता मैं भी कोई कोर्स निकाल दी यार 10 दिन में MBA सीख लो, अगर ये अच्छा चल रहा है तो क्यों नहीं। तो काफी अलग चल रहा है उनका वो 10 दिन MBA, वो एक्चुअली टॉन्ट जैसा हो गया अभी। Somehow I've not heard of it. ओके, अभी आजकल यूट्यूब पे जाओगे, सिर्फ थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे आपको मिल जाएगा, ठीक है? देखेंगे आफ्टर दिस कॉल। तो हैड अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन टीचिंग, एंड उसके अलावा टीचिंग तो चलो क्या चीज़ की करूँ, वो कैट में एक दिखता था कि हाँ यार कैट का कोर्स आता है अच्छे से, वो किया जा सकता है, उसमें कॉन्फिडेंस। मेरे कैट 2013 में 100% आए थे, उसके बाद मुझे एडमिशन मिला IIM कैलकाटा में। IIM कैलकाटा में जब था फर्स्ट ईयर में, तब कुछ बैचमेट्स थे, मेरे दोस्त थे, जिनसे मेरी बेट लग गई, आएगा तेरे 97% नहीं आएंगे, तो मैंने बेट लगा ली कि यार तो मैं आराम से ले आऊँगा। तो उस चक्कर में मैंने जाके एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम भी बहुत ख़राब हालत में दिया। पिछले दिन मेरा बर्थडे था, रात को 2-3 बजे तक जगे हुए थे, पार्टी वार्टी कर रहे थे। सुबह 6 बजे उठ के कलकत्ते के दूसरे एंड पे जाना था, 1.5-2 घंटा ट्रैवल करके कैसे तैसे पहुंचा, एग्जाम दिया, रिजल्ट आया 99.98% आया। उसमें मुझे समझ में आया कि यार सब्जेक्ट की नॉलेज तो काफ़ी अच्छी है, मतलब बिना कोई प्रिपरेशन के, बिना कुछ यूँ ही उठ के चले गए, वो भी कम नींद के साथ, और इतना अच्छा कर लिया।
ये 2 रीज़न थे जिसके वजह से मैंने सोचा कि यार आई शुड गेट इनटू टीचिंग एंड टीचिंग फॉर कैट, राइट? So that is how it started. Sir, if someone want to become the educator, then what will be the process to join an academy or any platform? Right. So obviously there are too many platforms now, right? अब आपके EdTech तो है, ऑनलाइन वगैरह भी हो रहा है, आपके ट्रेडिशनल वाले भी है जहाँ आप क्लासरूम में जाके पढ़ाते हो, अलग अलग कोर्सेज है, अलग अलग एग्जाम्स है, स्कूल वगैरह में भी आप पढ़ा सकते हो, तो हर एक का पूरी अलग प्रोसेस रहता है. Academy obviously you should be having some teaching experience or at least some will to teach. तो जाके आप उन तक पहुँच पाओगे. Again, if you want to teach, you should obviously constantly look at their website for vacancies. I think they keep posting कि यार हमको एडुकेटर चाहिए, उनकी वेबसाइट पे आते रहता है, लिंक्डइन पे भी आपको मिलते रहेगा. तो जब भी चाहिए वो उनको, और आप भी तैयार हो, आपके नॉलेज का सब्जेक्ट को, तो आप अप्लाई कर सकते हो. आई थिंक दैट इज व्हाट इट इज वर्क फॉर मी. इट वाज, मैं पहले से पढ़ा रहा था. आई स्टार्टेड माय टीचिंग जर्नी इंस्टीट्यूट को IMS में, उधर पढ़ाता था. तो मैंने 5 साल पढ़ाया था. तब जाके मुझे अनअकैडमी से ही डायरेक्टली कॉल आ गया था कि यार आप अगर हमारे प्लेटफॉर्म पे पढ़ाना चाहिए तो आप घर भी आ सकते हो करके. फिर वो कॉन्वर्सेशन हुआ, कुछ नेगोशिएशन हुई, कॉन्ट्रैक्ट बने, फिर उधर पढ़ा 1-1.5 साल, फिर वापस अभी हम IMS में पढ़ा रहे पिछले 1 साल से. बहुत पार्ट टाइम, महीने में 1-2 लेक्चर वैसा होता है. और वो भी अब तो लेक्चर्स आर नॉट मैथ ओरिएंटेड बट मोर स्ट्रैटेजी ओरिएंटेड, मोर मोटिवेशन ओरिएंटेड, राइट? एंड वो भी डिसिप्लिन बनाने के लिए, उनके स्टडी प्लान्स बनाने में हेल्प करने के लिए सेशन ऐसा टाइप. सो या आइडियली ऑब्वियसली इफ यू वांट टू बी अ टीचर यू शुड बी एटलीस्ट अवेयर कि आपको क्या सब्जेक्ट पढ़ाना है, किसके लिए आपको पैशन है. मुझे मैथ के लिए था. दूसरी बात, आपको कौन से बच्चों को पढ़ाना है इसके लिए आपको अवेयरनेस होनी चाहिए. मुझे था कि मुझे कैट के बच्चों को पढ़ाना है. जब आपको ये अवेयरनेस हो जाए तो आप वो इंडस्ट्री में फिगर आउट करो कि कहाँ आपके लिए वैकेंसी हो सकती है, कहाँ आपके लिए जगह, तो आप उधर अप्लाई करो. वो क्रेडेंशियल मीन के अच्छा. तो सर अभी आप जब कसा का है मुंबई, आप तो बोल रहे हैं अभी ऑलमोस्ट ऑटोमेट कर दिया है, आप वहाँ पे नहीं है, स्टिल वर्किंग है. तो सर शुरुआत से बता दीजिए किस तरीके से एक्चुअली एक जिसने स्टार्टअप किया है उसे लेके जाए. और बहुत बार फिर ऐसा डाउट आता है कि आप छोड़ देते, जॉब कर लेते, जॉब में तो अभी मुझे ज़्यादा मिल जाएगा, बहुत मल्टीपल टाइम मिल जाएगा, ऐसा भी दिन आ जाता है. तो कैसा सर मतलब करना चाहिए, मतलब क्या एक माइंडसेट होना चाहिए स्टार्टअप जब शुरुआत करते हैं? देखो, जब स्टार्टअप आप शुरुआत करते हो तो प्लानिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना. आपको पता होना चाहिए आपके माइलस्टोन्स क्या है, आपको क्या टाइम तक कितना कुछ कर देना है. आपको अपना एंड विजन पता होना चाहिए कि लाइक एंड में ये चीज़ इधर तक पहुँचनी है ना. तो विद कसा ऑल्सो स्टार्टेड लाइक दैट, हैड सम गोल्स. कुछ जगह हमने भी बहुत देरी की है. हमारे भी जो गोल सेटिंग थी गलत थी या बहुत लंबी थी, या मतलब मंथली या 3 महीने के गोल होते ही नहीं थे, सीधे साल चलते होते थे. कभी कभी वो भी नहीं होते थे, हम बस चलते रहते थे. जो चल रहा है चलाते रहो, बढ़ाते रहो, करते रहो, है ना. तो वो नहीं होना चाहिए. और ये चीज़ मैंने प्रोबो में सीखी. मैंने प्रोबो ज्वाइन किया, मैंने इतना सीखी कि यार बहुत ही बढ़िया कि हर कुछ महीने के गोल सेट होते थे. हमारे एक फाउंडर है जो बहुत पैशनेट है, हमारे 2 फाउंडर दोनों ही बहुत पैशनेट है, पर एक है जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं, तो बहुत पैशनेट है, पूरे दिन सोचते रहते और स्ट्रैटेजी बनाते रहते कि यार 10 साल में इधर पहुंचना है, चलो उसको ब्रेक करते हैं. ब्रेक किया तो 5-5 साल में क्या करना है, फिर उसको और ब्रेक करके 2-2, 3-3 साल के टारगेट, फिर 1-1 साल के टारगेट, फिर वो 1 साल को भी ब्रेक करके 6-6 महीने, फिर 3-3 महीने, है ना. 3-3 महीने पे फिर वो लाके छोड़ देते. फिर वो हम जैसे जो हम उनके सेकेंड लेवल पे हम सारे मैनेजर्स हो गए, हमारे तक आता है, फिर हम उसको और ब्रेक करके मंथली टारगेट बनाते हैं. हमारे लिए जो काम करते हैं वो लोग उसको और ब्रेक करके वीकली और डेली टारगेट भी बनाते हैं, राइट. तो टारगेटिंग बहुत ज़रूरी है कि आपके टारगेट्स सही टारगेट्स होने चाहिए, ठीक है. अगर जब आप वो टारगेट्स लोगे वो आप इंडिकेटिव लोगे, आप वो डेटा बैक रहेगा पर ज़्यादा इंट्यूटिव रहे. तो वो भी आपको समझना जरूरी है, कब सही चल रहा है, कब गलत चल रहा है, और उसको आप कैसे रिवाइज करते रहो. कभी कभी हम टारगेट ले लेते, हम वहाँ पर पास भी नहीं पहुँचते.
तो हम क्या करते हैं, हम आगे टारगेट ही लेना बंद कर देते हैं ना, तो वो गलत है। आपको अपना टारगेट फिर मॉडिफाई करना चाहिए, आगे के लिए आप अपना टारगेट कम रखोगे और करते तो वो वाली चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। एंड दैट इज हाउ यू शुड बी गोइंग इन योर स्टार्टअप, राइट। एज आई सेड, करते टाइम हमने कई सारी चीज़ें सही की, कई सारी चीज़ें गलत भी की इधर, और होपफुली एज वी गो अहेड ये सारी चीज़ें हमारी अब बेटर होती जा रही है, राइट। सो setting those appropriate targets and then trying to achieve them and going कि आगे और क्या है, going ahead, है ना। आपको पूरा आगे 6 महीने 1 साल 2 साल का प्लान एकदम क्लियरली आपको विजन दिख रहा है, that is how you will reach your goals, right? So we are in that process right now. We are also struggling, we are doing something right, something wrong, right, है ना। but let's hope कि end में सही होगा और आगे जाके हम भी एक बड़े कप होंगे, हम भी आपके साथ कोलैबोरेट करेंगे और आपको बोलेंगे यार हमें यार ऐसे 100 लोग चाहिए, ऐसे 500 लोग चाहिए जो हमारे लिए काम करें। होपफुली वो लेवल तक हम पहुंच पाए। श्योर सर। सर आपको कसं काय मुंबई के बारे में आइडिया कैसे आया और आपने स्टार्ट कैसे किया? सो जब मैं अपने फाइनल ईयर में था एमबीए में, तब मुझे जॉब नहीं लेनी थी, तो मुझे अपनी सीवी ही नहीं बनानी थी। इनफैक्ट मैंने सीवी अपनी बनाई नहीं है 2015 के बाद, कभी मैंने अपनी सीवी को टच नहीं किया, ठीक है। अभी भी जो जॉब कर रहा हूँ, अगर मैंने सीवी नहीं भेजी थी, मैंने भाई इंटरव्यू दिया था और एक थोड़ा एक कवर लेटर टाइप लिख के भेजा। तो मुझे सीवी नहीं बनानी थी करके मैंने बोला कि मैं अपना खुद का धंधा करना चाहूँगा, क्या करूँ। मैंने बहुत सारी चीज़ों की लिस्ट बनाई। अच्छा मुझे टीचिंग पसंद है, अच्छा मुझे इवेंट्स पसंद है, मुझे सर्विस पसंद है, मुझे कम्युनिटीज़ पसंद है, मुझे ऐसे मेमोरेबल मोमेंट्स बनते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है। करके मैंने अगले 1 साल जैसा मैंने कहा 2-2 3-3 महीने कुछ पायलट्स किए। तो एक पायलट कम्युनिटी बिल्डिंग के ऊपर था। एक गेम ऑफ थ्रोन्स करके एक सीरीज थी जो बहुत पॉपुलर थी वो टाइम पे। मेरा एक दोस्त था जो बहुत बड़ा फैन था उसका, है ना। तो उसके साथ और उसके भी और कुछ दोस्तों के साथ हमने गेम ऑफ थ्रोन्स का फैन क्लब बनाया। और हमने बोला कि यार हर मंडे एपिसोड आता है, रात में बैठ के सब साथ में देखेंगे, क्योंकि वो मेरा दोस्त करने वाला था अपने कुछ 6-8 दोस्तों के साथ। मैंने बोला 6-8 क्यों, 30-40 लोगों के साथ करते, खर्चा जो होगा वो बढ़ जाएगा सबके बीच में, कम खर्चे में काम। सही लगा, हमने किया और 2-3 महीने में एक अच्छी हमारी एक कम्युनिटी बन गई। वहाँ से लगा कि यार ये हो सकता है, और ये तो सिर्फ गेम ऑफ थ्रोन्स, हम इसको स्पोर्ट्स, म्यूजिक, डांस, स्टोरीज, बुक्स, मूवीज, कितनी सारी चीज़ों के लिए हम ऐसी कम्युनिटीज बना सकते हैं और उनकी गैदरिंग के इवेंट्स रख सकते हैं जिसमें लोगों को कुछ अच्छा और नया मिले, है ना। और नॉट जस्ट एंटरटेनमेंट but also a lot of value for their time, which can also become some memories which they might remember for a longer time, right? तो वैसे हमने ये जो शुरू हुआ था, फिर मैंने और भी पायलट्स किए। जब मुझे डिसीजन लेना था, मैंने सोच लिया था 1 साल बाद में डिसीजन मुझे क्या कर, तो तब मैंने एक और चीज़ की इधर। मैंने एक फुटबॉल मैच था, मैंने वो फुटबॉल मैच देखने के लिए लोगों को इन्वाइट किया। मैंने फेसबुक वगैरह पे ऐड वैड चलाया और सब कुछ, और एक फॉर्म बना लिया, वो फॉर्म भरवाया, लोगों से एक जगह बुक कर दी कि यार इधर हम मैच दिखाएंगे, ठीक है, खाना पीना सब कुछ। और उधर पहुंच गए 250 लोग। मैंने बोला सक्सेस। तो वहाँ से फिर मेरी जर्नी चालू हुई कि अच्छा ये सक्सेस हो गया, आप चलो पीछे एक स्टेप पीछे लेते और अब प्लान करते कि आगे इसको कैसे बढ़ाना। आगे पूरे 1 साल का एक अच्छा प्लान था, है ना, जो हर 15 दिन 20 दिन 1 महीने में रिवाइज होता था, रिव्यू होता था, उसको हम और चेंज आगे करते थे और यहाँ से यहाँ ले जाकर इधर तक ले गए थे। और फिर 1 साल के एंड में एक बहुत बड़ा इवेंट करने की कोशिश की। पता था कि यार वो सक्सेसफुल शायद ना हो, बहुत अच्छा लेकिन सक्सेसफुल ना हो, और अगर हो गया ना तो ये फिर टेक ऑफ हो जाएगा, वो फिर रुक नहीं ना, है ना। तो वो रिस्क के साथ हम गए। अनफॉर्चुनेटली वो इवेंट चला नहीं, तो हम वापस जो स्टार्टिंग पॉइंट था उससे भी नीचे आ गए। मैंने बोला ना परसिस्टेंस लगता है, इतने देर वापस ऐसे आ गए। फिर हमने 2 साल लगाए, कोविड तक हम वापस इधर तक आ गए थे। कोविड आ गए, वापस नीचे गया, वापस ऊपर नीचे, वो वापस हम पे इधर ही है। पर इतना एक्सपीरियंस हो गया कि हमें लगता है कि कहीं ना कहीं वो एक पॉइंट आएगा वापस जो ऊपर ले जाएगा। सो वी आर परसिस्टिंग, है ना, डे टू डे हम बस करते रहते हैं हमारी चीज़ें बिन डिसिप्लिन, आई वुड से, है ना, कंसिस्टेंसी के साथ हम कर रहे हैं। तो लेट्स सी हाउ दैट गोज, बट या दैट हैज बीन द जर्नी ऑफ द।
फिर क्या जैसे कि आपने ग्रोपो ज्वाइन किया बोल रहे हैं, सो क्या रीज़न है आप एकदम इस पर समय नहीं दे रहे हो, उस पर समय दे रहे हैं? तो देखो मल्टीपल रीजंस थे, पर प्रोबो के जो मैंने बताया, जो जो हमारे एक फाउंडर है बहुत स्ट्रेटेजिकली बहुत स्ट्रांग है, तो उनको मैं, वो मेरे एन कैलकाटा में 2 बैच सीनियर थे, उनको मैं डायरेक्टली तो नहीं पर इनडायरेक्टली थ्रू अ फ्रेंड जानता था। तो उनकी भी मैंने जर्नी देखी थी फ्रॉम आइडिएशन टू उन्होंने जो प्रोडक्ट बनाया उसको लॉन्च किया, वो सारी चीज़ मैंने देखी उनकी जर्नी, वो बहुत इंटरेस्टिंग लगी। तो मैंने उनसे 1-2 बार बात भी की, उनसे भी समझा कि उनकी जर्नी कैसी रही है, क्या किया है, कुछ सीखने की कोशिश की। तो उन्होंने मुझे ऑफर दे दिया कि काम कर, तू हमारी कंपनी ज्वाइन कर ले, इधर काम कर, है ना। मैंने बोला कि यार बात तो गलत नहीं है, कि एक अच्छा एक्सपीरियंस हो गया ना, एक स्टार्टअप को ग्रो होते हुए एज अ थर्ड पर्सन देखेंगे। ऐसा काम है तो अपने एक इमोशन इन्वॉल्व हो जाता है, इमोशन करना नहीं चाहिए, वो तो आपके विजन को क्लाउड कर देते हैं, पर हो जाते हैं ना, और फिर आपको धुंधला दिखता है। आपको जो दिखता हो सकता है बाहर से बंदों को वैसा ना दिख रहा हो, अब मेजोरिटी दुनिया बाहर ही है। मैंने बोला ये सही बात है कि वैसे भी एक व्यू ले लेते हैं, एक समझ लेते हैं कि बिजनेस कैसे चलता है। एंड एट द सेम टाइम जैसे मैंने आपको बताया कि वो टाइम कोविड चला हुआ था 2020 से 2000 ऑलमोस्ट आई थिंक 2002 में आपकी थर्ड होगी भी थी, तो 2 साल से कोविड चल ही रहा था। एंड दिस वाज लाइक सेकेंड वेव के जस्ट बाद उन्होंने मुझे ऑफर दिया था। तो मुझे लग रहा था कि हाँ अभी कुछ 6-8 महीने कोविड से रिकवर होने में लगती है। इनफैक्ट अभी आजकल मैं वापस कोविड के केस फंडिंग, राइट। वो भी एक रीजन था कि यार कोविड जब तक चला हुआ है मैं बस बिजनेस संभाल के ही रख सकता हूँ, है ना, मैं उसको बहुत ज़्यादा एक्सपैंड नहीं कर सकता। तो ना मेरे सही है ये भी, ये जो मैं कर रहा हूँ, जो नौकरी कर रहा हूँ, दैट although I'm working for Probo, I'm also in a way working for Kasaka as well, because this experience is going to be super helpful, right? So all experiences make you, right? So this experience is also going to go a long way for me to help me understand, right, कि business कैसे चलता है, कैसे चलना चाहिए, सारी चीजें। That was the reason why I decided that I would join Probo. Indefinitely मैंने उधर मतलब जब ज्वाइन हुआ तब मैंने वही बात की कि यार देखो वो एक चीज़ है जिस पर मैं आगे जाना चाहूँगा कभी ना फिर, तो उसमें कोई इशू ऐसा था नहीं। तो बुलाएं करते फाइट मारते हैं इसको बढ़ाते हो। मैंने उनको बोला था कि यार इसको तो इतना बढ़िया चला हुआ था, बस इट वॉज बहुत बढ़िया मोमेंटम था कि मैंने ज्वाइन किया प्रो, और अभी भी है। मैंने बोला फुल यूनिकॉर्न मटेरियल है ना, इसको तो यूनिकॉर्न बना के छोड़ेंगे क्योंकि I had joined and it's been a great journey there at the last 2 years. So and been good, no regrets. सर एक क्वेश्चन है, जैसे बहुत सारे कोई भी स्टार्टअप ओपन कर रहा है तो काफ़ी फैमिली प्रेशर होता है, रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है पहले, तो फिर किस हिसाब से आप प्रेशर हैंडल किए? क्या आपको फैमिली सपोर्ट था? यार रहता ही है, देखिए सब जगह रहेगा, मतलब ये आई डोंट नो इफ इट्स एन इंडियन फिनोमेनन या इंटरनेशनली भी ऐसे ही चलता है। ये आपने जो बात की वो तो रहता है कि वो ऐसा नहीं है कि वो एक ऑपोजिशन में, वो ऐसा है कि बस उनको आपकी फिक्र है कि भाई कुछ गड़बड़ ना हो जाए या आप पीछे ना रह जाओ, ये सारी चीज़ें वो रहता था। देखो मेरे लिए एक चीज़ अच्छी थी कि मैं टीचिंग एज जो मेरा पैशन था वो भी मेरा एक साइड प्रोफेशन था, वो मैंने कभी छोड़ा नहीं, वो मैंने पैरेलल ही किया। और टीचिंग भी वॉज अ कंटेंडर कि मैं या तो एजुकेशन स्पेस में मैं कुछ अपना एक स्टार्टअप चलाऊँ या फिर मैंने कथाकार चला। तो एजुकेशन स्पेस में मैंने चलाया इसलिए मुझे कुछ फुल टाइम नहीं करना था उधर। आई वांटेड समथिंग जहाँ मैं दिन के 2-3 घंटे स्पेंड करूँ, 4 घंटे स्पेंड करूँ, तो मैं इसलिए पार्ट टाइम टीचिंग में मीनिंग इनकम आने लगी, राइट। इनिशियली थोड़ी कम था, धीरे धीरे एज टाइम पास नाम बनते गया और वो इनकम घटती गई। वो पॉइंट कि जब मैं अनअकैडमी में पढ़ा रहा था वो इनकम वाज मोर देन व्हाट आई माइट हैव अर्न्ड इफ आई वर डूइंग अ जॉब आफ्टर माय एमबीए। जब एमबीए के बाद जॉब लेने गया होता और फिर मैं वही जॉब कंटिन्यू करके 3-4 साल अगर निकाले होते तो मैं जॉब में जितना कमाता उससे ज़्यादा मैं टीचिंग से कमा रहा।
क्योंकि टीचिंग उतनी स्मॉलर इट वाज माय पार्ट टाइम प्रोफेशन, मेरा साथ में फुल टाइम तो कैसा काय चला हुआ था वो, है ना। तो दैट हेल्प मी, राइट, दैट गिव मी दैट सैलरी और दैट मनी जिससे मैं अपना खर्चा निकाल तो सैलरी को मेरे केस में वो हेल्प किया। बट माई टेक इज वेरी सिंपल, यू नो, इवन इफ यू इज व्हाट वी हैव बीन डूइंग, दैट वी कांट बी बर्निंग मनी, right? And that is another reason why at least till now I have not gone for a funding, because I know कि यार मैं ऐसा लाके भी मैं जला नहीं पाऊंगा, है ना। और जलाना होता भी नहीं है, इट इज अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी। पैसा लाके आप ऐसे उसको यूज करो कि आगे जाके आपको उसका मल्टीपल टाइम्स रिटर्न मिले, है ना। आज की तारीख में मेरे पास उसका जवाब नहीं, इसलिए आई हैव नेवर गॉन फॉर, राइट। द डे आई हैव सम आंसर्स टू इट आई माइट गो फॉर फंडिंग, बट very simple, when you run a business also you have to keep it profitable, is not at least my mentality कि आप बिजनेस चला रहे हो तो एटलीस्ट आपका नुकसान नहीं हो जाए। इन माई केस अगेन बीइंग एट Kasaragod नहीं, जनरली आई मीन आर इधर ब्रेक इवन और प्रॉब्ली सम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। हाँ, इधर बस एक वो पंगा है कि मैं अपनी खुद की बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं निकाल पा, राइट। सो दैट इज एन इशू, वो मैंने कवर किया इसलिए अपनी टीचिंग, वो पैरेलली टीचिंग कर। So that is how it worked in my case. But yeah, what you're saying is right, तो थोड़ा रहता है। इसलिए मेरा टिक यही रहेगा to any aspiring entrepreneur who is seeing this, कि try to do things in a way where you keep some profitability in it, right? So that you don't have to burn any money. आप अपने खुद का पैसा में कम ना कर दो। सर आप करंटली बिजनेस लीड रोल में आप जॉब कर रहे हो, तो बेसिकली बिजनेस लीड रोल होता क्या है और क्या काम होता है इसमें? देखो, एक चीज मैं आपको बता दूं कि स्टार्टअप्स में है ना, जैसे रोल्स नाम से बहुत प्योरली डिफाइंड नहीं रहता है, वो इधर हर एक आदमी हर एक चीज कर रहा होता है ना। तो जब बिजनेस लीड हमें डेजिग्नेशन दी गई थी, इट वाज आई वाज वन ऑफ द लीड व्हेन इट केम टू हैंडलिंग द बिजनेस, राइट। मेरे जैसे और कुछ लोग हैं जो भी बिजनेस लीड हैं, राइट। सो our responsibility is to ensure that the business is running properly, right? अब उसमें सबके कुछ अलग अलग काम हैं, कोई कुछ ऑपरेशनल साइड देख रहा है, कोई कुछ मार्केटिंग साइड देख रहा है, वो भी रोटेट होते रहते हैं। स्टार्टअप है ना, तो हम कुछ हर 6-8 महीने में एक जगह से दूसरी जगह हल्का हल्का थोड़ा बहुत शिफ्ट होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम ज़्यादा होती रहती है। सो बिजनेस लीड in terms of its designation is just someone who is leading the business, who handling the business, responsible, or who has taken ownership of the day-to-day running of the business, right? So yeah, So do you think the EFB, after doing EFBA, it's helped a lot in your new startup Kasaragod Mumbai? After doing MBA it helped, yes 100% it has helped। मैंने आपको जैसे कहा ना कि पहले जब मैं अपना पहला स्टार्टअप कर रहा था वर्ल्डसॉय, तब मेरी एक्सपेक्टेशन जो मेरे साथ वो काम करते थे बहुत हाई रहती थी। ये रहती थी कि अगर कोई चीज़ मैं जैसे करूँगा, मैं चाहता था वो लोग भी वैसे ही करें, पर वो केस नहीं हो सकता है ना। मतलब सबके अपने एक अलग अलग तरीका होता है काम का, सबके अपनी एक अलग अलग डेजिग्नेशन, अलग अलग थॉट प्रोसेस रहता है। तो अब मैं वो चीज़ों को लेके एम्पैथाइज करने लगा, है ना। और मैं फिर साइकी और मेंटालिटी समझ के मैं उस हिसाब से फाइट मारता हूँ कि मैं उस बंदे का बेस्ट काम निकलवा सकूँ। पहले मुझे होता है उसका बेस्ट काम निकलवाना ही ये होगा कि यार वो मेरे जैसे काम करो, वो चीज़ वो उतने पैशन से काम करे। बिजनेस तो मेरा है ना यार, उसका थोड़ी है। ऑब्वियसली दैट इज द एंड गोल, तो है कि यार वो करे, वो तो बेस्ट हो जाएगा। पर एटलीस्ट समझ आनी एक बहुत ज़रूरी थी, वरना क्या होता था, गर्मा गर्मी होती थी, तकलीफें होती थी, झगड़े होते थे, बहुत कुछ होता था। अब वो चीज़ें थोड़ी बेटर है, थोड़ी कम हुई है। उसके अलावा यार देखो, एक MBA टाइटल ही लग जाता है, एक तो ऑब्वियसली बिजनेस करने का सेंस तो बेटर हो ही रहा है मेरा, वो भी मैंने उधर सीखा है। टाइटल लगने से एक थोड़ी सीरियसनेस और आ जाती है। MBA फ्रॉम IIM कैलकाटा करके मेरे को अपनी टीचिंग में बहुत हेल्प हो जाता है कि यार हमको जहाँ जाना है वहाँ से निकला हुआ है ना। तो वो टाइम के फायदे, जो उधर दोस्त बनाए हैं, है ना, जो उधर का नेटवर्क है, वो वाली चीज़ भी काफ़ी स्ट्रांग है, वो भी कई चीज़ें हेल्प हो जाती है। कभी आपको कुछ काम कोई और ऑर्गेनाइजेशन में होता है तो आपको इजीली कॉन्टैक्ट वगैरह मिल जाते हैं। तो वन ऑफ दोस थिंग्स हेल्प अ लॉट। सो इट इज दैट बॉटम लाइन है, आपके सवाल का आंसर है कि यस,
the MBA helped me a lot in terms of doing my business or even when I'm working over here at home. तो जिनके पास अराउंड 5 to 6 years of experience होता है वर्किंग प्रोफेशनल में, तो क्या उन्हें MBA करना चाहिए या नहीं? यार देखो, हर एक के लिए जवाब अलग है ना, तुम एक सेम जवाब तो है नहीं। कुछों को शायद, कुछों के लिए मेरा जवाब होगा कि हाँ कर लो, कुछों के लिए होगा कि नहीं करो, है ना। बट एक चीज़ मैं बोलूँगा कि अगर आप करना चाहते हो 5 से 6 साल के वर्क एक्सपीरियंस के बाद, इफ यू वांट टू डू एन MBA, maybe you should go for an executive MBA, which is a 1-year course, which is a more compact course, और जहाँ ऑडियंस भी आपके जैसी है जो इतने एक्सपीरियंस के बाद आ रहे हैं। जो MBA हमने की है, जो 2 साल की MBA होती है, जो इंडिया में ज़्यादा चलती है, वो ज़्यादातर फ्रेशर या 1 या 2 या 3 ईयर्स के एक्सपीरियंस के बाद वो ज़्यादा अच्छी पड़ती है। और अगर आपके 4 या ज़्यादा साल का एक्सपीरियंस है, माई सजेशन वुड बी कि यू शुड थिंक ऑफ डूइंग एन एग्जीक्यूटिव MBA, जिसके लिए आपको GMAT एग्ज़ाम देनी पड़ जाएगी। और इंडिया में भी बहुत कॉलेजेस है, इंडिया के बाहर भी बहुत कॉलेजेस है जहाँ ये कोर्सेज अवेलेबल है। इंडिया में बेस्ट इज ISB फॉर एग्जीक्यूटिव MBA। तो ISB एक आप सोच सकते हो, उधर आप जाने की कर सकते हो। विद एडमिशन उनका जो प्रोसेस है आपको देखना होगा, वो भी डिफिकल्ट या एटलीस्ट मतलब ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा एप्लीकेंट्स होते हैं और कम सीटें होती है, तो एक बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव रहता है उधर एक एडमिशन मिलना। बट या दैट इज समथिंग दैट यू कैन डू। बट या जिसका इतना एक्सपीरियंस है उसको ज़रूरत है या नहीं है, वो बहुत केस टू केस बेसिस पे डिपेंड। तो कोई जेनरिक आंसर मैं नहीं दे पाऊंगा। Alright, Abhishek, do you have any other questions? One last question. सर, आपने कई बार अपने कैट में 100% लाए, Yes. तो क्या रीजन है? मतलब आपके पास कोई ट्रिक है या? मैं आपको बोला ना कि जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट के ऊपर होल्ड मेरा काफ़ी अच्छा बन चुका है ना। कैट में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, वर्बल एबिलिटी होता है, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग होता है, और एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है। तो जो ये आखिरी को होते हैं ना, DILR और QL, ये 2 मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं ओवर टाइम, है ना। अब सबकी अपनी जर्नी होती है, वो माँ के पेट से तो निकल कर मैं नहीं कर पाता मैथ ना, आप कर पाते, कोई नहीं कर पाता, है ना। तो इट इज एन एंटायर जर्नी टू रीच दैट पॉइंट जहाँ आप इतना अच्छा कर रहे हो वाली चीज। अब मेरी जर्नी शुरू हो गई थी जब मैं बहुत छोटा था, क्योंकि मैं मैथ में इतना इंटरेस्ट लेता था बचपन में कि मेरे घर वालों ने भी बहुत मैथ के अराउंड मुझसे बहुत सारी चीज़ें करवाई, बहुत कोर्सेज करवाए, है ना, बहुत सारे एग्जाम दिलवाई, ओलंपियाड वगैरह, ये सब चीज़ों में भी मैं कम्पीट करता था, है ना। और कई सारे बच्चे होंगे जिन्होंने उन मैथ सब्जेक्ट पे उतना ज़्यादा कभी जोर ना दिया ड्यूरिंग देयर स्कूल डेज एंड ऑल, राइट। तो सबकी जर्नी एक अलग पॉइंट पे चालू होती है। मेरी बहुत बचपन में हो गई थी, किसी की थोड़ी लेट हो गई, किसी की तब होती है जब वो कैट के लिए प्रिपरेशन शुरू करते हैं ना। अब मैंने जो अपने लाइफ लॉन्ग किया हुआ है वो मुझे अब इनसे 1 साल में करवाना है, या 2 साल में करवाना है, या 10 महीने में करवाना है, 6 महीने में करवाना है, राइट। सो दैट इज द डिफरेंस बेसिकली। अगर आपने वो पैशन, परसिस्टेंस, पेशेंस, प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ें आपने अगर कर ली और आप करते गए, मैथ सीखते गए और सॉल्व करते गए चीज़ें, तो आप भी ला सकते। दैट इज, इट्स नो रॉकेट साइंस आई वुड से। वो तो विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस इज वेयर आई हैव रीच्ड, है ना। तो आप बिना भी, मैंने पिछले 1-2 महीने से मैथ टच नहीं किया, फिर भी आप मुझे पेपर दोगे, फिर भी मैं बहुत अच्छा कर लूँगा, है। तो उतनी मेरी सब्जेक्ट को लेके उतनी अंडरस्टैंडिंग बोलोगे या उतना विन बोलोगे, वो बन चुका है। तो यही एक रीज़न है कि मैं टेस्ट क्यों देने चाहता हूँ हर साल, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ और देने से मुझे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आती है कि मैं बच्चों को क्या सिखाऊं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में भी आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एग्ज़ाम में आपका क्या टेम्परामेंट होना चाहिए, वो सब चीज़ों पे भी फोकस करता हूँ अपने पढ़ाने के टाइम पे। तो मुझे वो बहुत हेल्प कर जाता है कि वो 2 घंटे में मुझे बहुत सारा मटेरियल मिल जाता है ना, कि मैं बच्चों को क्या क्या सिखाऊँ और बता सकता हूँ। मैं टेस्ट उसलिए देने जाता हूँ, जब देता हूँ तो ये जो मेरा एक्यूमेंट है वो हेल्प कर जाते हैं कि मैं आपको 100% आ जाता है। तो या दिस इज हाउ इट वर्क्स, अभिषेक। ओके सर, थैंक यू सो मच सर फॉर अ वंडरफुल सेशन। काफ़ी नॉलेज मिल गया, जॉब के काफ़ी कुछ सीखे हमने, ऑलमोस्ट काफ़ी कुछ कवर हो गया।
बिल्कुल बिल्कुल। और ये सब तो आप मुझसे वैसे भी सुन चुके हो, फुली जो आप ऑडियंस आएगी वो लोग को पता लगे कि आप लोगों ने तो मेरी वैसी कई सारी क्लासेस अटेंड की हुई है। बट yes, hopefully everyone who's listening this enjoys and learns from this, and obviously if there's anything you can comments डालोगे, मैं भी आऊँगा, वीडियो बीच बीच में देखते रहूँगा, कुछ कमेंट आएंगे कोशिश करूँगा रिप्लाई करने का। बट या आई मीन द ऑब्जेक्टिव इज द सेम जो क्लासेस में रहता है कि अगर आप आ रहे हो, देख रहे हो, इतना टाइम लगा रहे हो, होपफुली कुछ सीख के निकल रहे हो इसके अंदर। बहुत कुछ नॉलेज मिला है सर। सो वंस अगेन सर, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। Pleasure guys, always available. Thank you so much, sir. Thank you so much.